लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल 28 अप्रैल से लेकर के 4 मई तक, मेष से लेकर के मीन तक सभी राशियों का कैसा रहेगा ये सप्ताह। साथ ही हम बताएंगे उपाय। अगर उपाय हमारे आप करते हैं तो आपका ये सप्ताह और भी अच्छा जा सकता है। इन राशियों को दो पार्ट में हमने बांटा है। 6 राशि एक पार्ट में, 6 राशि दूसरे पार्ट में। यानी मेष से लेकर के कन्या तक एक राशि, तुला से लेकर के मीन तक दूसरा पार्ट। तो शुरू करते हैं पहला पार्ट। मेष मेष राशि के जातक इस सप्ताह अपने कामकाज आदि को लेकर के थोड़ा लापरवाह हो सकते हैं। इस सप्ताह आपके भीतर आलस्य की अधिकता रहेगी, जिसके चलते आप महत्वपूर्ण अवसरों को खो सकते हैं। सप्ताह का शुरुआत में आपके मन में तमाम तरह की चिंताएं बनी रहेंगी। इस दौरान आपको अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से समय पर करने की अत्यधिक जरूरत है, अन्यथा आपके बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। नौकरी पेशा लोग अपनी आय नौकरी पेशा लोग अपने कार्य की किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने का बिल्कुल भूल ना करें। सप्ताह के मध्य में आप सप्ताह के मध्य में लोगों के साथ बात व्यवहार में अत्यधिक सावधानी बरतें। इस दौरान आपके द्वारा एक छोटी सी भूल आपके अपमान का कारण बन सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से आए कुछ खर्चों को लेकर मन चिंतित रहेगा। इस दौरान आपकी वित्तीय स्थिति थोड़ी बिगड़ सकती है, जिसे संभालने के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करने की जरूरत है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार से जुड़ी कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह पूरे सप्ताह आय के मुकाबले खर्च अधिक रहेगा। रिश्ते नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए स्पष्टवादी बनने से बचें और धन का लेन देन सोच समझ कर करें। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं। जीवन साथी की भावनाओं और सलाह की कदर करें। उपाय। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है रोजाना पारद शिवलिंग की पूजा और शिव चालीसा का पाठ करें। वृषभ वृषभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ा खर्चीला रह सकता है। इस सप्ताह आप अपनी सुख सुविधा से जुड़ी चीजों पर अपनी जेब से अधिक धन खर्च कर सकते हैं। यदि आप लंबे समय से भूमि भवन का क्रय करने का विचार कर रहे थे तो इस सप्ताह आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत हेतु प्रयासरत हैं तो इससे जुड़ी बाधाएं स्वतः दूर होती हुई नजर आएंगी। साथ ही साथ आपको उसमें पॉजिटिव प्रगति भी देखने को मिलेगी। किसी विशेष योजना से जुड़ाव अथवा किसी कार्य विशेष के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते समय आपको स्वजनों एवं शुभ चिंतकों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में अपेक्षित लाभ की प्राप्ति होगी। नौकरी पेशा लोगों की आय के नए स्रोत खुलेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक कहीं से धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। इस दौरान करियर कारोबार के सिलसिले में भी की जाने वाली यात्राएं सफल और नए संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होंगी। सेहत सामान्य रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में पैतृक संपत्ति को लेकर के परिजनों अथवा रिश्तेदारों के साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन किसी वरिष्ठ की मदद से चीजें सुलझ जाएंगी। प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे। जीवन साथी के साथ सुख में जीवन व्यतीत करेंगे। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है रोजाना स्फटिक के श्री यंत्र की पूजा करनी है और श्री सूक्त का पाठ करें। मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह कई बड़े बदलाव का कारण बन सकता है। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में आपको अचानक से कुछ बड़ी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ सकता है। इसके लिए अतिरिक्त समय देने से के साथ अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। इस दौरान सीनियर और सहयोगियों के साथ छोटी मोटी असहमति के बावजूद उनकी तरफ से मदद भी मिलती रहेगी। तमाम तरह की परिस्थितियों के बीच मिथुन राशि के जातकों को खुद से अपना योग्यता अथवा कार्यों की बखान करने से बचना चाहिए। सप्ताह के मध्य में अचानक कहीं से धन की प्राप्ति संभावना बनी रहेगी। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो बाजार में फंसा हुआ धन अप्रत्याशित रूप से निकल आएगा।
किसी विवाद के हल होने से भी धन लाभ होने की संभावना बनेगी। नौकरी पेशा लोगों की आय बढ़ेगी, अतिरिक्त आय के नए स्रोत खुलेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से लंबी दूरी की यात्रा संभव है। यात्रा के दौरान आप अपना सामान, सेहत का विशेष ख्याल रखें। इस दौरान अपना खान पान और दिनचर्या सही रखें, अन्यथा पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। रिश्ते नाते की दृष्टि से पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। प्रेम संबंध मजबूत होंगे, वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना भगवान श्री विष्णु की पूजा में हल्दी अथवा केसर का तिलक लगाकर श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। कर्क कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह लोगों के साथ बात करते समय खूब सावधानी बरतने की जरूरत है। इस सप्ताह लोगों की आलोचना करने और किसी के कार्य में मीन मेख निकालने का बिल्कुल भूल ना करें। सप्ताह की शुरुआत में पर आपकी प्रभावी लोगों से मुलाकात संभव है। इस दौरान किसी व्यक्ति विशेष की मदद से लंबे समय से अटका हुआ कार्य पूरा हो सकता है। नौकरी पेशा लोग कार्य क्षेत्र में अपनी परिस्थितियों को देखते हुए अपने कामकाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। खास बात यह है कि बदलाव उनके लिए सकारात्मक पॉजिटिव साबित होगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो इस सप्ताह उससे जुड़ी किसी बड़ी बाधा दूर होने से आप राहत सांस महसूस करेंगे। कारोबार की दृष्टि से सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध ज्यादा शुभ रहने वाला है। इस दौरान आपकी दैनिक आय में बढ़ोतरी होगी, कारोबार में विस्तार की योजनाएं फलीभूत होंगी। सप्ताह सरकार से जुड़े लोगों से विशेष सहयोग और समर्थन मिलने की संभावना है। सेहत की दृष्टि से सप्ताह आपके लिए सामान्य साबित होगा। करियर कारोबार में अनुकूलता बनी रहने से मन खुश होगा। घर परिवार में भी लोगों के साथ अच्छी ट्यूनिंग बनी रहेगी। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। संतान की विशेष उपलब्धि से मन हर्षित होगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना भगवान शिव की पूजा में रुद्राष्टक का पाठ करें। सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह अत्यंत शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह आपके द्वारा की गई मेहनत और प्रयास के पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलेंगे। सप्ताह की शुरुआत से ही आपका मन पॉजिटिव रहेगा। इस सप्ताह छात्रवर्ग को उनकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। सप्ताह के आरंभ में आपको करियर कारोबार से अथवा परीक्षा प्रतियोगिता आदि से जुड़ी कोई शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है। इस दौरान आपकी मुलाकात नए और प्रभावी लोगों से होगी। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको किसी महिला मित्र की मदद से रोजगार की प्राप्ति संभव है। किसी प्रकार घर परिवार में माता अथवा बहन की तरफ से सहयोग और समर्थन मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपकी आर्थिक स्थिति तेजी से बदलाव देखने को मिलेगा। बाजार में आई अचानक से तेजी का आप फायदा उठाने में कामयाब रहेंगे। लाभ और संचित धन में वृद्धि होगी। सत्ता सरकार से जुड़े किसी प्रभावी व्यक्ति से मदद से लाभ की योजना से जुड़ने का अवसर मिलेगा। यदि आप पार्टनरशिप में कोई कारोबार करते हैं तो सप्ताह के उत्तरार्ध में अपेक्षा से अधिक लाभ की प्राप्ति संभव है। रिश्ते नाते अनुकूल बने रहेंगे। लव पार्टनर के साथ अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिलेगी। लोग आपकी जोड़ी और आपसी तालमेल का तारीफ करेंगे। ससुराल पक्ष से विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना तुलसी जी को जल चढ़ाएं और श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी सेहत और संबंध पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सप्ताह की शुरुआत से ही खान पान और अपनी दिनचर्या सही रखनी चाहिए, अन्यथा आपको न सिर्फ शारीरिक और मानसिक कष्ट मिल सकता है बल्कि आपके कामकाज भी प्रभावित हो सकते हैं। इस सप्ताह आपके द्वारा किए गए प्रयास, मेहनत और फल थोड़ा देर से और अपेक्षा से कम मिल सकता है। हालांकि निराश ना हो, क्योंकि सप्ताह के उत्तरार्ध तक परिस्थितियों पर एक बार फिर से आपके अनुकूल हो जाएंगी। यदि आप बीते कुछ समय से रोजी रोजगार के लिए भटक रहे थे तो इस सप्ताह आपको जो भी अवसर प्राप्त हो उसे हाथ से न जाने दें, अन्यथा उसके छूट जाने पर बाद में आपको पछतावा हो सकता है। कार्य क्षेत्र हो या फिर राजनीतिक क्षेत्र, आपको अपने वर्चस्व बनाए रखने के लिए आपको अधिक परिश्रम और प्रयास की जरूरत रहेगी।
पहले से कार्यरत लोगों को अपने उन्नति के नए रास्ते खुलते हुए नजर आ सकते हैं। इसी प्रकार व्यवसाय में मनचाही प्रगति और लाभ के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा। रिश्ते नाते की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल है। लोग आपकी बातों को गलत मतलब निकालते हुए आपसे दूरी बना सकते हैं। प्रेम संबंध में गलतफहमी पैदा हो सकती है। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना भगवान श्री गणेश की पूजा में गणपत अथर्वशीष का पाठ करें। तो ये हमारा साप्ताहिक राशिफल का पहला पार्ट। इसमें हमने आपको 6 राशियों को बताया। दूसरे पार्ट में बाकी के 6 राशियों के बारे में बता रहे हैं। जय माता दी।